और इस वक्त की सबसे अहम खबर तेलंगाना से कोरोना वायरस का एक और केस मुस्बत पाया गया है, पॉजिटिव पाया गया है। मुतासर शख्स इटली से लौटा था। मुतासर शख्स के अहले खाना भी बीमार हैं और इस सब को देखते हुए रियासत तेलंगाना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह कि आज शाम काबीना की अहम मीटिंग भी मुनक्किद होने वाली है। कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। तो तेलंगाना से ये बेहद अहम खबर, जहां कोरोना वायरस का एक और केस मुस्बत पाया गया है। मुतासर शख्स इटली से लौटा था और अहम बात यह कि मुतासर शख्स के अहले खाना भी बीमार हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए पूरी रियासत तेलंगाना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज शाम ही कैबिनेट की अहम मीटिंग तलब की गई है, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। तो तेलंगाना से ये बेहद अहम खबर है, जहां कोरोना वायरस का एक और केस मुस्बत पाया गया है। हाल ही में इटली से लौटा था ये शख्स और इसके घर वाले भी बीमार ही बताए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फौरी तौर पर रियासत तेलंगाना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज शाम काबीना की अहम मीटिंग भी मुनक्किद होना है, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। तो लगातार हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब तेलंगाना से भी ये खबर है, जहां पर एक और केस मुस्बत पाया गया है। हाल ही में ये शख्स इटली से लौटा था और सबसे तशवीश की बात यह है कि मुतासर शख्स के अहले खाना भी बीमार ही बताए जा रहे हैं। रियासत में इसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कोरोना से निपटने के लिए आज शाम ही कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी तलब की गई है। तेलंगाना से ये अहम खबर, जहां कोरोना वायरस का एक और केस मुस्बत पाया गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हैदराबाद में मौजूद हमारे साथी संजय तिवारी का। संजय, काफ़ी अहम खबर आ रही है, एक और शख्स जो है उसमें भी कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव केस पाया गया है और इमरजेंसी मीटिंग भी आज तलब की गई है कैबिनेट की। मजीद तफसीलात। बिल्कुल आज जो है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कोरोना वायरस पर जो है अपना एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने ऐसा किया कि इटली से एक शख्स आया था और उसको जब उसका टेस्ट हुए तो उसमें वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। उसको गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इसके अलावा 2 और संदिग्ध हैं जिनके सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि हुई है कि वो क्या संक्रमण इन्फेक्शन के शिकार है या नहीं। कुल मिला के जो स्थितियां हैं वो थोड़ा विकट होती नजर आ रही हैं और इसी वजह से आज जो है वो तेलंगाना सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। शाम को 6 बजे ये मीटिंग होगी और उसमें सारी ये बातें तय की जाएगी कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। तेलंगाना में अब तक स्कूल जो है वो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का डायरेक्शन नहीं है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, तो शायद हो सकता है कैबिनेट में इस पर भी विचार किया जाए। साथ में जो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टी तो कल ही सरकार ने ऐलान कर दिया कि सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कुल मिला के इमरजेंसी जैसी सिचुएशन नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन लेना जरूरी है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि विकाराबाद में जहां अनंतगिरी हिल्स पर जो जंगल है, वहां जंगल में जो रिसोर्ट बना हुआ है, हरिता हरम गवर्नमेंट का रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट को कोरोना वायरस से पीड़ित या कोरोना जी आए लोग हैं, खास करके 7 ऐसे देश जैसे कि इटली है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, यहाँ के अगर कोई आदमी हैदराबाद पहुंचता है तो उसको उस रिसोर्ट में रखा जाएगा और 14 दिन तक गवर्नमेंट उसके जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो एक तरह से वो जो 14 दिन तक इन देशों से आए लोग 14 दिनों तक वो गवर्नमेंट की एक तरह से कस्टडी में रहेंगे, निगरानी में रहेंगे और जब ये एश्योरेंस मिल जाएगा कि उनको कोई कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है,
तभी उनको छोड़ा जाएगा। तो ये काफी अहम बात है। सरकार काफी संजीदगी से इस बात को ले रही है और जिस तरह के दुनिया भर में जो मामले संजय इस सब के बीच में आपसे ये भी हम जानकारी चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए कि मास्क और सैनिटाइजर्स जिनके लिए लगातार कहा जा रहा था कि मार्केट में इनकी कालाबाजारी हो रही है, ये दस्तयाब नहीं है, इनके ताल्लुक से क्या कुछ अहम जानकारी इस वक्त? ना जैसे कि शुरू में हैदराबाद में जो है वो एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो पाया गया था और उसके बाद काफी लोगों में डर पैदा हो गया था और मास्क खरीदने के लिए दौड़ने लगे थे। लेकिन उसके बाद से पिछले कुछ दिनों में जो स्थितियां थोड़ा सा रास्ते पर आती हुई नजर आई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब जैसे फिर से एक इटली के वो कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है, 2 संदिग्ध और लोग हैं, दिल्ली में एक की मौत हो गई है। और पहले जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 3 दिन पहले जो है कुलबर्गी से आया एक जो 76 ईयर्स का एक मरीज था वो यहाँ। जी संजय, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और क्या कुछ जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, काबीना मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, हाई अलर्ट जारी किया जाता है, उन तमाम ताल्लुक से भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे 7 मार्च